ये जब 12वें एंगल पर आता है तो लिब्रा नेचर के अंदर एक सर्टन कानून परस्ती जन्म लेती है। वो अपने रिश्तेदारी को मेरिट्स पर लाने की कोशिश करता है। आपकी छठी हिस्स बड़ी स्ट्रांग होगी लोगों को जज करने के लिए, प्लान्स को जज करने के लिए, एक्यूरेसी को जज करने के लिए, स्ट्रेंथ को जज करने के लिए। आपको अपने प्यारों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने, उसको अपने ऊपर हावी करने, उसमें मदद मिलती है। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करने लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के लिए। ये अगस्त का तकरीबन दूसरा हफ्ता है, 5 अगस्त से 11 अगस्त तक। पहले ही दिन इस हफ्ते 5 अगस्त को आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। वीनस एक प्रोडक्टिव प्लैनेट है लिब्रास के लिए। एक तो इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये ऐसा फ्यूल प्रोड्यूस करता है जो आपके जज्बात को उभारता है। ये जिस भी एंगल पर हो, फर्स्ट एंगल पर हो तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेकंड एंगल पर हो तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट, थर्ड एंगल पर हो तो फैमिली डेवलपमेंट, फोर्थ एंगल पर हो तो कैरियर या कंफर्ट डेवलपमेंट, फिफ्थ एंगल पर एजुकेशनल, डील मेकिंग, सिक्स हेल्थ को डेवलप करता है, सेवंथ रिलेशनशिप को, एंड इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्बिटल मूवमेंट में ये लिब्रास के लिए बहरहाल मुफीद ही रहता है ज़्यादातर। बट ये जब 12वें एंगल पर आता है तो लिब्रा नेचर के अंदर एक सर्टन कानून परस्ती जन्म लेती है। वो अपने रिश्तेदारी को मेरिट्स पर लाने की कोशिश करता है। जो कुर्बानियाँ उसे अपने रिश्तों को संभालने के लिए देना पड़ती है, उस कुर्बानी को देने के लिए लिब्रा तैयार हो जाते हैं, मेल हो या फीमेल। तो रिलेशनशिप के वो ज़ोफ जो स्ट्रबननेस की वजह से पैदा होते हैं, तसादुम की वजह से पैदा होते हैं, कंप्लेंस की वजह से पैदा होते हैं, वो जब वीनस आपके 12th एंगल पर आता है, आप हकीकत पसंदाना सोच से अपने अंदर एलास्टिक एबिलिटीज ला के, लचक पैदा करके उस रिलेशन को दोबारा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम 5th अगस्त। इट इज़ अ सीजन जब आपको अपने मोहब्बत करने वालों की टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको खुद ढलना होगा। दूसरी तब्दीली देखें, इससे आपका टॉलरेंस लेवल इंक्रीज करेगा। तीसरी तब्दीली, आपके अंदर रोमांस का पहलू पैदा होगा जो आपके ड्राइनेस को ख़त्म कर देगा। रोमांस ऑफ मैनी थिंग्स लाइक सोशल कनेक्शंस, ब्लड रिलेटिव्स, या फिर अपने फाइनेंस की तरफ तवज्जो। ये उस तरह का रोमांस कह रहे हैं जिसे ड्यूटीफुलनेस कहते हैं, जिसे जिम्मेदारी निभाने की सलाहियत। फिर इसमें एक और तब्दीली, ये और लिब्रा नेचर के अंदर एक और तब्दीली करता है, एंड ये मेरी रिसर्च है जो मैंने अपने 25 साल कैरियर में देखी। आपको अपने प्यारों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने, उसको अपने ऊपर हावी करने, उसमें मदद मिलती है। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करने लग जाते हैं, चाहे अच्छे हों। समटाइम आपके जो प्यारे होते हैं वो आपसे ज़्यादा कुर्बानी डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन आप वो हंसी खुशी विद द क्या कह सकते हैं, वो दिली तौर पर आप उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, उन नज़रियात को एक्सेप्ट करते हैं। इससे रिलेशनशिप इंक्रीज करता है। लेकिन ये सब बातें जो मैंने बयान की, ये सब उन रिलेशंस के लिए हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं, कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, रिलेशन चल रहे हैं, फैमिलीज चल रही हैं, ये उसके लिए। लेकिन एक तरह से ये और आपके लिए मौजू है जिससे अटैचमेंट्स प्रोड्यूस होगी, रिलेशन बनेंगे। जो रिलेशन उलझ गए थे, ज़ाया हो गए थे ह्यूमन एरर्स की वजह से, उन रिलेशंस का वापस होना, उन रिलेशंस का दोबारा बिल्ट होना, दैट इज़ एक्सपेक्टेड। एंड सेकंड मैरिज चांसेस, जो पिछली मैरिज किसी वजह से भी ज़ाया हो गई, मेल की या फीमेल की, तो वो चांस बन जाएंगे कि दोबारा लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो सकेंगे। सो दिस वीक आपके लिए जो एक फैसिलिटी है, एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, वो आपकी लव लाइफ में है। कमेंट्स में अक्सर सवाल आ रहे होते हैं कि लव लाइफ के बारे में कुछ बयान करें, तो इस वक्त ये इवेंट था वीनस से रिलेटेड जो मैंने बयान कर दिया। फिर भी कोई सवाल आपके जहन में ऐसा उभरे जो वीनस से रिलेटेड हो, रिलेशन से, फीलिंग से, प्लेजर से, अटैचमेंट से, तो आप कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। वो एक बेहतरीन फोरम है जहां आप अपने नज़रियात रख सकते हैं, एंड मैं प्रोफेशनली उनका आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह।
जो अदरवाइज प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो किस तरह काम कर रही हैं उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करता हूँ। मार्स आपके 9th एंगल पर है एंड यकीन मानिए दिस इज़ आइडियल for the Libra spiritual abilities. This is ideal for immigration. This is ideal for competitions and higher education. Mars is also representative of your financial achievement, job switching, type of investment, घर का खरीदना, बड़ी प्रॉपर्टी या ऊंची प्रॉपर्टी। ये ऊंची प्रॉपर्टी एक अजीब रिसर्च है जो मैंने अपने करियर में अखज़ की। जो लिब्रा मार्स उनके पॉजिटिव एंगल पर हो, जब पॉजिटिव एंगल पर हो, वो ऊंचाई पर रहना पसंद करेंगे। जैसे हाइट, एक तो ये पहलू हो गया कि हाइट पर रहना पसंद करेंगे। दूसरा पहलू बड़े घर में रहना पसंद करेंगे, महंगे या कंफर्टेबल। तो ये दोनों मार्स सीजन में ये तड़प पैदा होती है। सूरज आपके लिए 11th एंगल पर है, सो यू आर एलिजिबल फॉर अ टीम वर्क ऑन द लीडिंग रोल। ऐसा नहीं कि टीम वर्क में कोई एक छोटा सा पार्ट, ऐसा कि लिब्रा किसी बड़े लेवल पर डिसीजन टाइप के अथॉरिटी के साथ एक टीम को रूल कर सकते। अगर इस वक्त कोई इज्तिमाई कोशिश करनी है तो ये सही टाइम है आपके लिए। सैटर्न नेगेटिव था जब तक वो डायरेक्ट था 29 जून तक। अब 29 जून के बाद वो रेट्रोग्रेड हो चुका है। ये जुलाई पूरा गुजरा, अगस्त के भी अब कुछ दिन इसमें से गुजरेंगे एंड यू आर गोइंग गुड विद योर इंट्यूशंस। आपकी छठी हिस्स बड़ी स्ट्रांग होगी लोगों को जज करने के लिए, प्लान्स को जज करने के लिए, एक्यूरेसी को जज करने के लिए, स्ट्रेंथ को जज करने के लिए, अपनी ज़ाती काबिलियत को जज करने के लिए। सैटर्न इस वक्त आपको बहुत इंफॉर्मेशंस, बहुत आइडियाज़ एंड बहुत इमेजिनेशंस दे सकता है। जुपिटर आपके लिए 9th एंगल पर है। दिस इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर हायर एजुकेशन, फॉर सम लकी फैक्टर, फॉर सम फैमिली सपोर्ट, फॉर योर अथॉरिटीज़ एंड फॉर योर गवर्नमेंट जॉब्स। इतनी फेवर्स के बाद मुझे लगता नहीं लिब्रा किसी उलझन में रहेंगे। ज़्यादातर लिब्रा इस अल्लाह की नेमत को, इस सोलर सिस्टम की सपोर्ट को यूज़ करते हुए अपने बड़े मकासद को कंसीव कर जाएंगे। कोई कमी रह जाए, फिर भी लगे कि कहीं उलझन है, कहीं मैं परफॉर्म सही नहीं कर पा रहा हूँ, तो सूरह शम्स पढ़िए, वो खैर और बरकत लाती है, इस्तेहकाम लाती है, इत्मीनान लाती है। एंड बीइंग अ लिब्रा, अगर आप रूबी पहने तो ये एक बेहतरीन केमिकल या क्या कह सकते हैं, एक आर्ट ऑफ हीलिंग बनकर सामने आएगा, एक केमिकल सपोर्ट बनकर सामने आएगा। इट इज़ अ स्टोन। केमिकल सपोर्ट से आप ये मत समझिएगा कि ये कोई केमिकल चेंज है। इट इज़ अ रेडिएशन बाय द रूबी स्टोन, उसके केमिकल फार्मूलेशन से, जिससे आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट को बूस्टर आएगा। अगर ये सब आप परफॉर्मेंसेस पहले से कर रहे हैं, सूरह शम्स भी पढ़ रहे हैं, रूबी भी पहन रहे हैं, फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए, फिर अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वैसे भी बेसिक डायग्नोसिस के लिए कि आपकी वर्थ कितनी है, बाई बर्थ स्किल्स क्या थी, वीकनेसेस क्या हैं, आपने अपने रेशो ऑफ सक्सेस को इतने सालों कहाँ मेंटेन किया, आपकी इमोशनल साइड कितनी है, आपका कॉन्फिडेंस कितना, वो सब बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। एंड आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उन नंबरों पर रब्ता करके, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, मैं अक्सर ही जिक्र करता हूँ। उसके बावजूद मेरे स्टाफ को लोग तंग करते हैं, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है। खैर, ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेशन से आप अगले कुछ दिनों के फैसले बड़े अच्छे अंदाज से ले सकेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज। एंड अगली इन्फॉर्मेशंस, अगली जो प्लानिटरी एक्शंस आएंगे उसकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये नॉलेज, ये कैलेंडर एक्सप्लेन करना, प्लानिटरी बिहेवियर्स एक्सप्लेन करना अगर आपके ज़रा सा भी काम आए तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लिब्रास। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।